तो मूवी की शुरुआत में हम तीन लोगों को देखते हैं जिन्होंने व्हाइट कलर के एक बेबी ऑक्टोपस को पकड़ा हुआ है। तब उनमें से एक आदमी उस बेबी ऑक्टोपस को मारने लगता है, लेकिन वहाँ पर खड़ा हुआ उसका दोस्त फिंग उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उस बेबी ऑक्टोपस को अपने साथ ले जाता है। फिर जब एक लड़की जीमो को इस बारे में पता चलता है तो वो उस बेबी ऑक्टोपस को देखने के लिए यहाँ पर आती है। असल में जीमो फिंग की फ्रेंड होती है जो कि एक साइंटिस्ट भी होती है। उसे देखने के बाद जीमो फिंग से कहती है कि ये कोई नॉर्मल ऑक्टोपस नहीं है, इसीलिए फिंग तुम इसको सेल मत करना, जिस पर फिंग जीमो की बात मान जाता है। इसके बाद हम एक बीच का सीन देखते हैं जहाँ पर अचानक से एक जायंट ऑक्टोपस आ जाता है और वहाँ पर आई हुई एक लड़की को पानी में नीचे खींच लेता है। तब ये देखकर बीच पर आए सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो जायंट ऑक्टोपस उनमें से बहुत सारे लोगों को मार देता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी लिन दिखाया जाता है जो कि बायोटेक्नोलॉजी लैब का ऑनर होता है। यहाँ पर उसे कुछ लोगों ने किडनैप किया होता है, लेकिन फिर एक आर्मी ऑफिसर अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पर आता है और इन सभी लोगों को मारने के बाद लिन को बचा लेता है। फिर वो आर्मी ऑफिसर लिन से पूछता है कि आखिर उन लोगों ने तुम्हें किडनैप क्यों किया था, जिस पर लिन कहता है कि शायद उन्हें मेरे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चल गया होगा। अगले सीन में हमें जीमो दिखाई जाती है जिसके लैब से एक्सपेरिमेंट्स के सारे सैंपल गायब थे, लेकिन तभी वहाँ वही बायोटेक लैब का ऑनर लिन आता है और वो जीमो को एक जीन म्यूटेशन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ऑफर देता है, लेकिन जीमो उसकी ऑफर लेने से इनकार कर देती है क्योंकि उसे इस तरह की चीजें पसंद नहीं थी। लेकिन तभी लिन जीमो से कहता है कि अगर तुम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हारे पूरे 5 साल के एक्सपेरिमेंट्स को कवर करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं लिन को जो कि जीमो के फ्रेंड फिंग से मिलता है और वो व्हाइट ऑक्टोपस के बदले में उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है, लेकिन फिंग इस ऑफर को लेने के लिए साफ मना कर देता है और इतनी ही देर में जीमो भी वहाँ पर आ जाती है जहाँ फिंग फौरन उससे मिलने के लिए चला जाता है। यहाँ पर जीमो फिंग से कहती है कि तुमने कल बीच वाले अटैक के बारे में तो जरूर सुना होगा, यानी जहाँ पर एक जायंट ऑक्टोपस ने अटैक कर दिया था, और मुझे लगता है कि ये चीज उस व्हाइट ऑक्टोपस से जुड़ी हुई है जो कि तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम्हें उसे पानी में छोड़ देना चाहिए और आजाद कर देना चाहिए। तो फिंग जीमो से कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हारा वहम है, ये एक एक्सीडेंट भी तो हो सकता है ना, इसीलिए मैं नहीं करूंगा उसे आजाद, मैं उसे पानी में नहीं छोड़ूंगा बल्कि अपने पास ही रखूंगा। तब इस बात से जीमो नाराज होकर गुस्सा करते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें लिन की असिस्टेंट दिखाई जाती है जो कुछ लोगों से व्हाइट ऑक्टोपस को लाने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीमो लिन के लिए काम करने को तैयार हो गई है, लेकिन तभी पानी में सैटेलाइट्स के थ्रू कोई चीज इन्हें डिटेक्ट होती है जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि वही जायंट ऑक्टोपस होता है। फिर उन्हें पता चलता है कि वो जायंट ऑक्टोपस फिंग के रेस्टोरेंट के पास जा रहा है। तब ये देखकर जीमो फौरन वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। उधर हम देखते हैं जायंट ऑक्टोपस को जो पानी से बाहर आ गया है, जिसे देखकर वहाँ पर आए सारे लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब जायंट ऑक्टोपस इन लोगों पर अटैक करने लगता है और वो सभी लोगों को मारकर काफी बुरी तरह से इंजर्ड करने लगता है। तब ये देखकर फिंग फौरन अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो साइज में इतना बड़ा था और खतरनाक था कि उसे रोकना इम्पॉसिबल था। लेकिन तभी कोई इसी दौरान चुपके से फिंग का ट्रक लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसी ट्रक में फिंग ने व्हाइट ऑक्टोपस को रखा हुआ था। तब ट्रक को वहाँ से जाता हुआ देखकर जायंट ऑक्टोपस को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो इतना अग्रेसिव हो जाता है कि फिंग के पूरे रेस्टोरेंट को ही तोड़ देता है। मगर इतनी ही देर में जीमो भी वहाँ पर आ जाती है जहाँ फिंग इसके साथ बैठकर अपने ट्रक का पीछा करने लगता है। फिर वो किसी तरह करके अपने ट्रक पर चढ़ जाता है जहाँ वो ड्राइवर को ट्रक से बाहर फेंककर ट्रक पर अपना कंट्रोल कर लेता है। लेकिन इसी दौरान गाड़ी का बैलेंस खराब होने की वजह से जीमो की गाड़ी एक ट्री से टकरा जाती है, लेकिन इस एक्सीडेंट में जीमो को कुछ नहीं होता, उसकी जान बच जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जीमो फिंग को अपने घर लाती है जहाँ हम नोटिस करते हैं कि फिंग काफी अपसेट है क्योंकि उसका पूरा रेस्टोरेंट डिस्ट्रॉय हो गया था और मुसीबत की बात तो ये है कि इसके ऊपर बहुत सारा कर्ज है। तब यहाँ पर जीमो फिंग को तसल्ली देते हुए उसे कहती है कि प्लीज तुम टेंशन मत लो, परेशान मत हो, मैं इस सब में तुम्हारी हेल्प करने के लिए अपने घर को सेल कर दूंगी ताकि तुम कर्ज उतार सको। लेकिन फिंग ये नहीं चाहता कि जीमो अपना घर बेचे, इसीलिए वो नेक्स्ट मॉर्निंग लिन को अपना व्हाइट ऑक्टोपस सेल कर ही देता है। लेकिन इतनी ही देर में जीमो भी वहाँ पर आ जाती है और जब उसे इस बारे में पता चलता है तो वो फिंग पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसे लगता था कि व्हाइट ऑक्टोपस और समंदर में मौजूद उस जायंट ऑक्टोपस के बीच जरूर कोई कनेक्शन है। लेकिन
फिंग को उसकी सारी चीजें फजूल लगती है, इसीलिए यहाँ पर उन दोनों की बहस हो जाती है, जहाँ फिंग जिमो पर काफी चिल्लाता है, जिसे दुखी होकर जिमो से कहती है कि देखना तुम इस गलती के लिए एक दिन जरूर पछताओगे। उधर हम देखते हैं फिंग के दोनों फ्रेंड्स को जो समंदर में मछली पकड़ने आए होते हैं, लेकिन तभी जायंट ऑक्टोपस उन दोनों को एक ही झटके में मार डालता है। और जब इस बारे में फिंग को पता चलता है तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है। तब जिमो कहती है कि इस बारे में तो मैंने तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, क्योंकि मुझे इसका अंदाजा काफी पहले ही हो गया था, लेकिन अब सिर्फ ना हम दोनों खतरे में हैं, बल्कि पूरा आइलैंड ही खतरे में है। ये सुनकर फिंग कहता है कि मैं उस मॉन्स्टर से अपना बदला जरूर लूंगा, क्योंकि पहले उसने मेरा रेस्टोरेंट तोड़ दिया और बाद में मेरे फ्रेंड्स को भी मार डाला। उधर लैब में हम देखते हैं लिन को, जो व्हाइट ऑक्टोपस को मारने वाला ही होता है, लेकिन जिमो उसे मारने देना नहीं चाहती। वो उसे जिंदा रखने का कहती है ताकि इस व्हाइट ऑक्टोपस पर वो जीन म्यूटेशन वाला रिसर्च किया जा सके। इसके बाद जब लैब में कोई नहीं होता तो जिमो डरते हुए बड़े प्यार से व्हाइट ऑक्टोपस को टच करती है, लेकिन वो व्हाइट ऑक्टोपस उसे कुछ भी नहीं कहता। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि जिमो के साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो जिमो को बताते हैं कि डीएनए रिपोर्ट से हमें पता चला है कि इस बेबी ऑक्टोपस और समंदर में मौजूद उस जायंट ऑक्टोपस के बीच माँ बेटे का रिलेशन है। इसके अलावा हमें पता चला है कि जायंट ऑक्टोपस की उम्र तकरीबन 75 साल है, और ये बात काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि ऑक्टोपस तो बस 4 या फिर 5 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं। तब जिमो कहती है कि शायद न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ऐसा हुआ हो। तब उसकी ये बात सुनकर जिमो के साथी कहती है कि हमें इस बेबी ऑक्टोपस में कोई भी रेडियो एक्टिव जैसी चीज नहीं मिली। तब ये सुनकर जिमो को शक हो जाता है कि उनसे पहले भी किसी ने इस पर रिसर्च की है। इसके बाद हम देखते हैं लिन को, जो कि अपने ग्रैंडफादर की पुरानी डायरी को ओपन करता है और उसके अंदर से वो एक टूटा हुआ बैज निकालता है, जिसके पीछे एक सीरियल नंबर लिखा होता है, लेकिन बैज टूटे होने की वजह से वो कंप्लीट नहीं होता। लेकिन तभी जिमो को पता चलता है कि लिन ने सारी रिसर्च को पब्लिश कर दिया है। उधर हम देखते हैं आर्मी ऑफिसर को, जो कि अपने सीनियर से कांटेक्ट करता है और बैज के टूटे हुए आधे टुकड़े को देखकर कहता है कि मुझे इसका क्लू मिल चुका है। उधर जिमो लिन पर काफी गुस्सा करने लगती है कि उसने रिसर्च को पब्लिश क्यों किया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो आर्मी ऑफिसर भी अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच गया है। वो वहाँ आते ही लिन पर गन पॉइंट कर देता है और गुस्से में कहता है कि तुमने इस बात को हमसे क्यों छुपाया, पहले हमें क्यों नहीं बताया इस रिसर्च के बारे में, इसीलिए अब मुझे तुम्हारा पैसा नहीं बल्कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट चाहिए। उधर जिमो चुपके से लिन के लैपटॉप को एक्सेस कर लेती है, जिसमें उसे पुरानी पिक्चर्स और सीक्रेट रिपोर्ट्स दिखाई देती है। लेकिन तभी लिन और उसके असिस्टेंट उसे यहाँ पर आकर पकड़ लेते हैं और तभी यहाँ पर लिन को पता चलता है कि उसके ही एक असिस्टेंट ने उस आर्मी ऑफिसर को ये सारी रिपोर्ट्स दी थी, यानी उसे ये सारी बात बताई थी। अब क्योंकि उस आर्मी ऑफिसर को रिसर्च के बारे में तो पता चल गया था, इसीलिए अब वो लिन को पूरी बात बताने के लिए कहता है, जहाँ पर लिन बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर जर्मनी के एक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट थे और उन्हें जीन म्यूटेशन पर काम करने के लिए फोर्स किया गया था, जहाँ उन्होंने पानी में रहने वाले बहुत सारे क्रिएचर्स पर स्टडी की। फिर उन्होंने उन सभी पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन अनलकीली उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक ऑक्टोपस पर भी इसका टेस्ट किया, लेकिन वो ऑक्टोपस जिंदा और सही सलामत वहाँ से भाग गया था। फिर इसके कुछ टाइम बाद उस रिसर्च सेंटर को बंद कर दिया गया और मैं काफी टाइम से इसी ऑक्टोपस को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसकी मदद से ही मैं असली एंटीडोट को ढूंढ सकता हूँ। फिर लिन उसके पास मौजूद आधे टूटे हुए बैज को दिखाता है, जिसके बाद वो आर्मी ऑफिसर अपने पास से उसका आधा टुकड़ा निकालता है। तब यहाँ पर लिन समझ जाता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ इस सब में इस आर्मी ऑफिसर की ही चाल थी। फिर वो ऑफिसर व्हाइट ऑक्टोपस को लेकर समंदर के बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर फिंग भी पहुँच जाता है, लेकिन उस ऑफिसर के लोग उसे पकड़ लेते हैं और पानी में फेंकने जाते हैं। लेकिन तभी वो बेबी ऑक्टोपस उसे समंदर में गिरने से पहले पकड़ लेता है, जहाँ फिंग एक शार्क का खाना बनने से बच जाता है। अब क्योंकि बेबी ऑक्टोपस ने फिंग की जान बचाई थी, इसीलिए उन दोनों की यहाँ पर दोस्ती सी होने लगती है। लेकिन इसी टाइम जायंट ऑक्टोपस वहाँ पर आ जाता है और ऑफिसर के लोग उसे रोकने के लिए लगातार उस पर फायरिंग करने लगते हैं। उधर जिमो फिंग को ऊपर खींच लेती है और बेबी ऑक्टोपस को भी केज से निकालकर पानी में फेंककर उसे आजाद कर देते हैं। लेकिन तभी ये लोग बेबी ऑक्टोपस पर भी गोलियां चलाने लगते हैं, जिसके बाद बेबी ऑक्टोपस नीचे पानी में चला जाता है। तब ये देखकर जायंट ऑक्टोपस को उन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उन पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी वो ऑफिसर उस पर एक खतरनाक अटैक करता है, जिससे जायंट ऑक्टोपस मरता तो नहीं, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद वो इनकी शिप पर दोबारा अटैक करके पूरे शिप को ही अपने कंट्रोल में कर लेता है और इसी वजह से उन सबको समंदर में कूदना पड़ता है। तब ये लोग तैरते हुए किसी तरह किनारे पर आ जाते हैं और जायंट ऑक्टोपस समंदर में पूरी तरह उनकी शिप को डुबा देता है। इसके बाद
लिन अपने ग्रैंडफादर की बनाई हुई मैप का यूज करता है और उसे फॉलो करते हुए वो उन सबको एक केव के पास लाता है और इसके अंदर ही वो सीक्रेट रिसर्च बेस है, यानी जहाँ पर इसके ग्रैंडफादर एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। केव में जाने के बाद ये लोग अंदर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी जायंट ऑक्टोपस भी इनका पीछा करते करते वहाँ पर आ जाता है। थोड़ा आगे जाने पर ये लोग रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं, लेकिन तभी जायंट ऑक्टोपस वहाँ पर आकर इन पर अटैक कर देता है, जहाँ ये लोग एक बार फिर से उस पर लगातार फायरिंग करने लगते हैं। मगर फिर भी जायंट ऑक्टोपस इनके बहुत सारे लोगों को मार गिराता है और बस इतनी ही देर में सबकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी ये लोग वहाँ की सीक्रेट रिसर्च बेस को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। उसे ढूंढने के बाद ये लोग उसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर ऑफिसर लिन को वो एंटीडोट ढूंढने के लिए कहता है। वो एंटीडोट जिसके ग्रैंडफादर ने ऑक्टोपस को इंजेक्ट किया था। साथ साथ वो जिमो को भी टेस्ट तैयार करने के लिए कहता है। लिन एक जगह पर आता है जहाँ पर बहुत सारे एंटीडोट्स पड़े हुए थे और वो इनमें से असली वाले एंटीडोट को ढूंढने लगता है। उधर ऑफिसर के लोग इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं जहाँ उन्हें एक्सप्लोजिव का बहुत सारा सामान मिलता है। लिन ऑफिसर को एक एंटीडोट ला कर देता है, जिससे वो ऑफिसर काफी खुश हो जाता है क्योंकि इसकी मदद से उसकी आर्मी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उधर ऑफिसर के लोग हर जगह पर एक्सप्लोजिव लगा देते हैं, जहाँ पर ऑफिसर जिमो से उस एंटीडोट को टेस्ट करने के लिए कहता है। लेकिन जब जिमो उसका टेस्ट करती है तो वो टेस्ट फेल हो जाता है। तब इस बात की वजह से ऑफिसर को बहुत गुस्सा आता है और वो लिन की टांग पर शूट कर देता है और कहता है कि तुमने फिर वही काम किया, एक बार फिर से मुझसे झूठ बोला। लेकिन ठीक उसी टाइम जायंट ऑक्टोपस भी वहाँ पर आ जाता है। तब ये देखकर ऑफिसर के सारे लोग उस पर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे जायंट ऑक्टोपस को बहुत गुस्सा आता है और वो भी इनको मारना शुरू कर देता है। जिमो और फिंग लिन को अपने साथ लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिन की टांग पर गोली लगने की वजह से वो ज्यादा तेज नहीं भाग पाता। जहाँ जायंट ऑक्टोपस भी इनके पीछे ही होता है, मगर वो फिर भी लिन को अकेला नहीं छोड़ते और उसे लेकर एक जगह पर छुप जाते हैं। जायंट ऑक्टोपस ऑफिसर के सारे लोगों को ऑलमोस्ट मार चुका होता है, लेकिन तभी उसे टाइम भागते हुए लिन के ऊपर लोहे की एक काफी भारी चीज गिर जाती है। वो तो पहले ही काफी इंजर्ड था और अब इसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और तभी यहाँ पर लिन जिमो को असली वाला एंटीडोट देता है, क्योंकि असली एंटीडोट को इसने इस ऑफिसर से छुपा लिया था। क्योंकि अगर ये असली एंटीडोट उसके हाथ लग जाता तो वो इसकी पावर से पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देता और इतना बताते ही लिन की यहीं पर मौत हो जाती है। फिर फिंग जिमो को यहाँ से उस एंटीडोट को ले जाने के लिए कहता है और खुद वो लेने जाता है एक्सप्लोसिव रिमोट को, लेकिन तभी उसे वो ऑफिसर पकड़ लेता है, जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। लेकिन यहाँ पर वो ऑफिसर फिंग पर भारी पड़ने लगता है। अब क्योंकि जिमो भी वहीं पर होती है, इसीलिए वो जिमो से असली एंटीडोट को टेस्ट करने के लिए कहता है। फिर फिंग एक्सप्लोसिव रिमोट लेकर सभी एक्सप्लोसिव का टाइमर एक्टिवेट कर देता है 2 मिनट का, यानी यहाँ पर इनके पास बस 2 मिनट का टाइम रह जाता है। तब इस बात के लिए वो ऑफिसर फिंग को बहुत मारता है। उधर जिमो जो उस एंटीडोट को टेस्ट कर रही थी उसका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, यानी यहाँ उनकी रिसर्च सक्सेसफुल हो जाती है और पता चलता है कि यही असली एंटीडोट है। इस बात पर वो ऑफिसर बहुत खुश होता है, लेकिन पीछे से वो जायंट ऑक्टोपस आकर उसे मार डालता है। तब ये देखकर फिंगर से वो एंटीडोट ले लेता है और जिमो को लेकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर लगे सारे एक्सप्लोसिव फटने लगते हैं, जिसकी वजह से ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसकी वजह से ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और जायंट ऑक्टोपस भी अब इनका पीछा नहीं कर पाता। फिर आगे जाकर ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। तब दोनों किसी तरह किनारे पर आ जाते हैं, लेकिन फिंग को होश नहीं होती क्योंकि वो बेहोश होता है, जिसे देखकर जिमो काफी दुखी हो जाती है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर के बाद फिंग भी होश में आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बेबी ऑक्टोपस इन दोनों को वहाँ पर देख रहा था। इसके बाद कहानी में हमें 7 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ जिमो और फिंग का बेटा समंदर के किनारे खेल रहा था। लेकिन तभी अचानक से वो पानी में डूबने लगता है, लेकिन बेबी ऑक्टोपस यहाँ पर आकर उसकी जान बचा लेता है और तभी वहाँ उसके पेरेंट्स जिमो और फिंग भी वहाँ पर आ जाते हैं। तब बच्चा इनसे पूछता है कि बेबी ऑक्टोपस वाली बात सच्ची थी, यानी जिसकी कहानी आपने मुझे सुनाई थी, जिसने आपकी जान बचाई थी। तब ये सुनकर वो दोनों मुस्कुराने लगते